चलिए, हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लास में कि हमारे कोर्स में टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं। 5 डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक्स हैं। उनमें से एक टॉपिक के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि वो गूगल लिस्टिंग वाला टॉपिक है। गूगल लिस्टिंग को हमने थोड़ा सा इंट्रो लिया था, आज हम उसको डिटेल के साथ शुरू कर रहे हैं। आई थिंक यही हमारी पहला भी मेरा ख्याल है कि यही मैंने खोला हुआ था, ऐसे है ना पेज। चलिए इसके आगे से चलते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। इसका पुराना जो नाम है वो था गूगल माय बिजनेस। 22-23 के कुछ दिन तक इसका जो नाम था वो गूगल माय बिजनेस होता था। बाद में गूगल ने इसका नाम बदला और गूगल ने इसका नाम रख दिया गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और ये मशहूर अभी भी इसी नाम से है, मतलब GMB के नाम से मशहूर है ज़्यादा। व्हाट इज़ गूगल बिजनेस प्रोफाइल? इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखना है? इस मॉड्यूल में हम लोगों ने प्रोफाइल क्रिएट करना सीखना है। प्रोफाइल बनाते कैसे हैं, यानी अपने बिजनेस को गूगल पर कैसे लाना है। कि जब भी कोई बंदा लोकली किसी ऐसे बिजनेस को ढूंढ रहा हो जैसा हमारा बिजनेस मॉडल है, तो हमारा बिजनेस उससे टॉप पर नजर आ जाए। तो इसको एक तो बनाना सीखना है, एक इसको रैंक करना सीखना है कि भाई बिजनेस तो बहुत सारे होंगे, तो फिर हमारा बिजनेस ही टॉप पर कैसे आएगा। ये कौन सी सेटिंग्स हैं, ये सेटिंग्स भी हमने सीखनी है। बड़ा छोटा सा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मॉड्यूल है, ठीक है। तो पहले तो ज़रा गूगल पर जाकर देखते हैं कि क्या चीज़ है, हमें कैसे रिजल्ट्स नज़र आ रहे होते हैं। और यहाँ से मैं एक और प्रोफाइल भी खोल लेता हूँ। चलिए जी, इधर आ गया। ये हम आगे जी एक नए पेज में। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ भाई कोई मेडिसिन लेनी है छोटी सी, हाँ मैंने लिखा फार्मेसी शॉप नियर मी, ठीक है। आमतौर पर ये वाली एक्टिविटी जो है हम मोबाइल से करते हैं, सही है ना, क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल होता है। लैपटॉप तो हम काम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब हम कहीं मूव कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आपके मोबाइल पर आपकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए और आपकी लोकेशन एक्यूरेट आ रही होगी। सो गूगल ये देखेगा कि आपके करीब तरीन कौन से लोग हैं, कौन सी शॉप्स हैं जो फार्मेसी वाली हैं। लेकिन ये कौन सी शॉप्स हैं, ये सिर्फ वो वाली शॉप्स हैं जो गूगल पर आई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि शॉप्स हैं तो आ जाएंगी, गूगल खुद इससे इनको ऐड नहीं कर रहा, ऐड इनको हम ही करेंगे जिनका बिजनेस होगा। सो ये मुझे 2 शॉप्स नजर आ गई भाई, आ गई, ठीक है ना। एक ये वाली शॉप नजर आ रही है, एक ये वाली शॉप नजर आ रही है। टोटल कितनी शॉप नजर आ रही है? 3 शॉप्स नजर आने लगी हैं। इसके ज्यादा जो शॉप्स हैं वो कहां पर होंगी? मोर प्लेसेस में होंगी। आम यूजर जो है, आम विजिटर जब ये 3 देखेगा तो उस या तो ये समझेगा कि 3 ही है, या वो ये समझेगा कि ये बेस्ट 3 है। इन्हीं में से किसी को मैं क्लिक कर लेता हूँ, या वो पहली पर क्लिक कर लेगा या दूसरी। आमतौर पर फर्स्ट 2 को लोग क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई हमारे पास। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि हमने इसे कैसे लेकर आना है। मतलब पहला कंसर्न हमारा ये है कि हम इसे गूगल पर कैसे लाएंगे। हमारा पहला कंसर्न ये है, ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन इसके लिए हमें क्या समझना है, उससे पहले जरा हम ये देख लेते हैं कि कोई बिजनेस जो गूगल पर आया होता है वो हमें कैसा दिख रहा होता है। देखें, अब आ जाते हैं जी इधर, इधर आ गए, मैं गूगल पर आ गया हूं। अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है तो आपने उसे ओपन कैसे करना है बाद में? अभी तो बनाई नहीं ना हमने। अगर आपने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर जाना होगा तो हम क्या करेंगे? सो मैं यहां लिखता हूं बिजनेस डॉट गूगल डॉट कॉम, लिख दिया जी मैंने। जरा देखते हैं, यानी ये अपने बिजनेस प्रोफाइल में आने का तरीका मैंने आपको बताया। Ctrl+C, पता लग गया क्या तरीका है? business.google.com, यानी जब आपकी प्रोफाइल बनी होगी और आप अपनी प्रोफाइल को देखना चाहते होंगे, या आप बना चुके हैं या बना रहे हैं, आप प्रोफाइल पे आना चाहते हैं, तो आने का क्या तरीका है? मैंने क्रोम यूज किया, गूगल क्रोम में जाकर मैंने लिखा business.google.com, तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है।
देख लें आगे यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी प्रोफाइल्स होंगी, ये इधर चले जाते हैं इसमें। ज़रा आप देख रहे थे उन पर रेड कलर आ रहा था, उन दो प्रोफाइल रेड कलर नजर आ रहा था ना। फिर देखिए अनग्रुप्ड में जो आ रही थी, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इधर आए जरा, इसमें भी देखते हैं। business.google.com, मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ कैसे कैसे नजर आती हैं ये। अब ये देखें ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सस्पेंडेड, 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 यानी हमें तीन स्टेटस पता लगे, एक अप्रूव्ड का है, एक वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड का है, यानी जब आपकी प्रोफाइल आप अप्रूव करवाएंगे मगर गूगल नहीं करेगा तो वो कहेगा भाई दोबारा से वेरिफिकेशन करवाओ। फिर आप उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या देंगे हम सीखेंगे। फिर वो अगर अप्रूव कर देगा तो ग्रीन टिक आ जाएगा, ठीक है। अगर वो अप्रूव कर देगा तो सॉरी ब्लू वाला टिक जो था, ग्रीन नहीं था ब्लू था, ठीक है। तो देखिएगा जरा, फिर दोबारा देख लें, ये वाला ये टिक आ जाएगा, ब्लू टिक आ गया। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? वेरीफाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि अब गूगल ने आपकी प्रोफाइल को अप्रूव कर दिया। तो जब गूगल हमारी प्रोफाइल को अप्रूव करेगा तब हम गूगल पर दूसरे लोगों को नजर आएंगे। अगर हमारे साथ सस्पेंडेड लिखा हुआ आ रहा होगा लेकिन यहाँ प्रोफाइल का नाम आ रहा होगा, इसका मतलब है कि हम अप्रूव नहीं है। समझ में आया? और अगर उसके साथ वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने एक दफा इसे अप्रूव कराने की कोशिश की है, अटेम्प्ट की है, मगर गूगल को अभी कुछ और डाटा भी चाहिए इसे अप्रूव करने के लिए, तो अभी उसने हमें अप्रूव नहीं किया। जिसकी प्रोफाइल इस तरह आ जाएगी इसका मतलब होगा कि गूगल ने अब हमें अप्रूव कर दिया, अब हम गूगल के रिजल्ट्स में नजर आ रहे हैं। तो ये तीन स्टेटस हमारे पास आ गए, ठीक है। अच्छा, अब गूगल की प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जरूरी क्या चीज है। सबसे पहली चीज तो ये है कि गूगल की जो बिजनेस प्रोफाइल है ये गूगल की तरफ से एक फ्री सर्विस है, यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल की कोई फीस नहीं है, गूगल कोई फीस चार्ज नहीं करता। मतलब क्या हुआ? फ्री सर्विस। जैसे मैं गूगल पर ऐड चलाना चाहूं तो पैसे लगाएंगे, फेसबुक पर ऐड लगाएं पैसे लगाएंगे, इंस्टाग्राम पर ऐड लगाएं पैसे लगाएंगे, वेबसाइट बनवानी है डोमेन खरीदेंगे फिर पैसे लगेंगे, होस्टिंग खरीदेंगे फिर पैसे लगेंगे। लेकिन गूगल के ऊपर अगर आपको अपना बिजनेस लाना है ये फ्री सर्विस है, मतलब ये पेड सर्विस नहीं है, मतलब इसमें आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। इसके अंदर हाँ, इसके अंदर क्या इन्वेस्ट हो सकता है? जैसे कोई बिजनेसमैन है, जैसे फार्मेसी शॉप वाला है, उसको चाहिए बिजनेस अपना गूगल पर, तो वो स्किलफुल तो नहीं होगा ना, डिजिटल मार्केटिंग में तो स्किलफुल नहीं होगा, तो उसे मेरी या आपकी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी कि भाई मैं चाहता हूं कि जिस तरह दूसरे मेडिकल स्टोर गूगल पर नजर आते हैं इसी तरह मेरा मेडिकल स्टोर भी गूगल पर नजर आए। तो इसका मतलब क्या होगा? वो मुझे हायर करेगा, यानी वो मुझे कहेगा भाई आप ये मुझे कितने पैसों में ऊपर ऐड करके दे सकते हो। स्टिल मैंने गूगल को कुछ नहीं पे करना, ये मेरे सर्विस चार्जेस होंगे। जब हम एड्स की तरफ जाएंगे तो वहां पर दोनों चार्जेस पे करेगा, एड चलाने के लिए गूगल को भी पे करेगा और सर्विस प्रोवाइडर जो होगा जो ऐड चला रहा होगा उसको भी पे करेगा। यानी मैं जब किसी का ऐड चलाऊंगा तो पहले मैं उसे कहूंगा भाई डेली कितना स्पेंड करोगे, वो मुझे कहेगा 500, तो मैं उसे कहूंगा भाई ये 500 मल्टीप्लाई 30, ये पैसे तो हमने गूगल को देने हैं। इसके अलावा जो मैं आपको चार्ज करूंगा ये सर्विसेज के, वो अदर देन चार्जेस होंगे, वो अलहदा चार्जेस हैं जो आपने मुझको पे करने हैं। मगर यहां पर आपको गूगल को कुछ भी पे नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर को पे करना है। नंबर वन ये चीज हो गई। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? नंबर वन, एक जीमेल अकाउंट चाहिए। सबको आपको पता ही है, मेरा ख्याल है जीमेल पे ही तो आए हैं हम। आपने देखा होगा मैंने एक जीमेल खोला पहले ना, पहले मैंने अपना जीमेल खोला है ना, फिर ईमेल पे ये सब कुछ मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास एक जीमेल होना चाहिए। अच्छा, आप कोई भी काम कर रहे हो ना डिजिटल मार्केटिंग का, ये बात आपने याद रखनी है कि आपका जीमेल अंडर एज नहीं होना चाहिए, 18+ का जीमेल होना चाहिए। यानी फॉर इंस्टेंस आप लोग तो बड़े ही हो, 18+ ही हो सारे, लेकिन जैसे मैट्रिक के स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो उनके जो अकाउंट्स होते हैं वो तो अंडर 18 में आ रहे होते हैं। सो जब वो प्रोफेशनल एक्टिविटीज पे कोई करेंगे तो गूगल उन्हें अलाउ नहीं करेगा। और फिर वो अगर मेरे सीखने के दौरान अपने अकाउंट को एडिट करेंगे कि भाई चलो ठीक है अब 18 नहीं है तो इसको 22 कर लेते हैं, तो गूगल उनके अकाउंट को 22 करने से पहले वेरिफिकेशन करेगा
कि भाई आपकी तो पहले एज 18 थी, अब आप 22 लिख रहे हो, इट्स मीन आपकी एज चेंज हो गई है, तो आप प्रूफ देंगे। प्रूफ क्या हो सकता है? आईडी कार्ड, आईडी कार्ड ही होगा ना प्रूफ, पिक्चर होगी, आईडी कार्ड होगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट एक नया जीमेल बनाएंगे और उसमें 25 साल की उम्र रख लेंगे, सो गूगल उसका प्रूफ नहीं मांगेगा। प्रूफ किसका मांगेगा? सिर्फ जिसकी एज को आप बदलोगे। जिसकी एज आप डायरेक्टली उतनी रख दोगे तो नहीं मांगेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी बात क्या हुई? जीमेल अकाउंट 18 प्लस अकाउंट। 18 प्लस का क्या मतलब हुआ? जिसमें आपने जीमेल बनाते हुए जो अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड की थी, उसमें आप 18 साल से बड़े होने चाहिए। अगर आप उसमें आप 18 साल से बड़े होंगे, ना तो आप गूगल एड्स रन कर सकोगे, ना फेसबुक एड्स रन कर सकोगे, ना प्रोफाइल पे काम कर सकोगे। वो कहेगा भाई अभी आप छोटे हैं, अभी आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया? अच्छा, अब तीसरे नंबर पर क्या चीज हमें चाहिए भाई? अब हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनानी है, ऐसे ही है ना? अभी तो बनाने के प्रोसेस में है ना? तो अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए? प्रोफाइल बनाने के लिए आपका प्लेटफॉर्म मोबाइल होना चाहिए। जी, क्या होना चाहिए? मोबाइल, नॉट लैपटॉप। देखिए मिसाल के तौर पर आप इन ड्राइव कराते हो, अब हमारी एंट्रेंस इस तरफ है, ऐसे ही है ना? हम इधर से ऊपर चढ़े हैं ना, और मैं कॉलेज के बिल्कुल एंड पर चला जाता हूँ और उधर बैठकर इन ड्राइव करता हूँ, तो क्या इस तरफ आएगा इन ड्राइव वाला? नहीं आएगा। जनरल बात कर रहा हूँ, ये मतलब डिजिटल मार्केटिंग की तो नहीं कर रहा मैं। इन ड्राइव वाला उस लोकेशन, उसके पास जो लोकेशन जाएगी ना, वो वाली जाएगी जिस जगह पे मैं बैठा हूँ। तो हो सकता है वो किसी और रास्ते से आकर उस दीवार के पीछे आके खड़ा हो जाए और वो कहे जनाब मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? मैं जब इन ड्राइव अपने लिए कराऊंगा कि भाई मैं स्टेयर से नीचे उतरूं और सामने इन ड्राइव खड़ी हो, तो मैं इधर स्टेयर्स पे खड़े होके अपनी लोकेशन बताऊंगा उसको, तो गूगल क्या मेरी करंट लोकेशन पकड़ लेगा कि इस साइड की है। अब वो जो इन ड्राइव वाला आएगा वो इस तरफ आएगा। इसी तरीके से अगर पीक सोल्यूशन वाले मुझे ये कहते हैं कि भाई हमारी लोकेशन को गूगल पर ऐड कर दें, अब अगर मैं इस जगह पर बैठ के लोकेशन ऐड करूंगा तो शायद दीवार की इस तरफ की आ जाए, दीवार के उस तरफ की आ जाए, एग्जैक्ट एंट्रेंस लोकेशन नहीं आएगी। अब ये काम मुझे कहां पे करना चाहिए? दरवाजे पे खड़े होकर करना चाहिए। अब मैं लैपटॉप लेके तो फिर नहीं सकता। फिर गूगल आपने देख ही लिया था उस दिन भी, अक्सर आपके लैपटॉप पे भी ऐसा होता होगा कि जब भी आप गूगल खोलो उसकी लोकेशन एग्जैक्ट नहीं आती है लैपटॉप के ऊपर, डिवाइस पे, जितनी अच्छी मोबाइल के ऊपर लोकेशन आपकी आती है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है ना कि भाई लैपटॉप लेकर बैठ जाएं या कंप्यूटर लेकर दरवाजे पे बैठ जाएं, कितना मुश्किल काम है। तो आसान काम क्या है भाई? मोबाइल पकड़ा, डोर पर गए, वहां जाकर हम लोकेशन अपनी क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब ये लोकेशन आपने कहां से बनानी है? मोबाइल से। अच्छा, अब लोकेशन बनाने के लिए हमारा ऐप कौन सा होगा? गूगल मैप्स। मेरा ख्याल सबको पता है गूगल मैप का, आपको है ना? ये सारी पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने लोकेशन बनाने से पहले पूरी करनी है। अच्छा, ठीक हो गया जी। अब एक और चीज आप मुझे बताएं, जनरली आप इन ड्राइव कराते हैं या यांगो वगैरह जो भी कराते हैं, आपके पास इसका ऐप भी होता है, ऐसे ही है ना? और आपके पास जो लोकेशन वो लेता है वो तो आपके गूगल मैप से लेता है। मतलब इन ड्राइव तो लोकेशन नहीं ना बताता, इन ड्राइव के अंदर जो लोकेशन डिटेक्ट होती है वो गूगल मैप से होती है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको दो ऐप्स की जरूरत है एक्चुअली इन ड्राइव यूज करने के लिए। मिसाल के तौर पर आप अपनी लोकेशन ऑफ कर दें और इन ड्राइव कराएं, तो पहले वो इनेबल करवाएगा भाई अपनी लोकेशन ऑन करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? गूगल मैप के थ्रू लोकेशन आ रही है इन ड्राइव के ऊपर। अब ये जो ऐप्स होते हैं, आप जानते हैं कि ये ऐप्स जो होते हैं डे बाई डे इनके अपडेट्स आते रहते हैं। अगर इसकी कोई पुरानी अपडेट हो, मिसाल के तौर पर आज से कोई 6 माह पहले आपने गूगल मैप अपडेट किया था और आज से 8 माह पहले आपने इन ड्राइव इंस्टॉल किया था, कंफर्म बात है कि इसकी अपडेट्स तो आए होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैं उसकी अपडेट्स करता ही नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर हैंग होंगे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है। अब आपको पता लग गया कि हमें चाहिए क्या? गूगल मैप। ये तो पता लग गया ना, मैंने बताया ना बनाने के लिए जरूरत किस चीज की है। मतलब जिस लेक्चर में मैं प्रोफाइल बनानी सिखाऊंगा आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस डिवाइस से बना रहा हूँ। नंबर 1 डिवाइस कौन सी होगी? मोबाइल। एप्लीकेशन कौन सा होगा? गूगल मैप। डिवाइस होगी मोबाइल और एप्लीकेशन होगा गूगल मैप। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दो चीजें हैं, मतलब मोबाइल
एंड मैप अपडेटेड होने चाहिए। अपडेटेड का क्या मतलब हुआ भाई, गूगल मैप का सॉफ्टवेयर अपडेटेड होना चाहिए। प्ले स्टोर में जाएं, वहां जाकर टाइप करें गूगल मैप, वहां पर या तो अपडेट लिखा हुआ आएगा या ओपन लिखा हुआ आएगा। ऐसे ही होता है ना, प्ले स्टोर खोलें, किसी भी एप्लीकेशन का नाम देखें, व्हाट्सएप लिखोगे तो यहाँ अपडेट लिखा हुआ आएगा या ओपन आएगा। अपडेट कब आएगा? जब उसकी कोई अपडेट आई होगी और आपने अभी तक की नहीं होगी, और जब वो अपडेटेड होगा तो फिर ओपन लिखा हुआ आएगा। तो क्रॉस चेक हो गया कि आपका गूगल मैप अपडेटेड है कि नहीं है, ये अब आप चेक कीजिएगा, ठीक है, अभी नहीं बाद में कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज क्या है, मोबाइल। मोबाइल का भी तो सॉफ्टवेयर होता है ना, मोबाइल के सॉफ्टवेयर को भी आप अपडेट कर रहे होते हो। कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जिनकी फ्रीक्वेंट अपडेट्स करनी पड़ती है, मतलब वीकली बेसिस पर, सम टाइम 15 डेज के बाद। कुछ होते हैं जो कि काफ़ी लंबे अरसे के लिए, सैमसंग वगैरह की अपडेट इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती है, लेकिन जो बाकी मोबाइल कंपनीज हैं उनकी फ्रीक्वेंट होती हैं। अब अगर आपका ना मोबाइल अपडेटेड है ना गूगल मैप अपडेटेड है, तो फिर आप ये एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं, वहां जाकर चेक कर लें। सबको पता है ना, अबाउट में जाते हैं, सिस्टम में जाएंगे, अपडेट में जाएंगे। जैसे मैं अपडेट के बटन को क्लिक करूंगा, वो कहेगा जी मैं करता हूं अपडेट, अपडेट करेगा, फिर बता देगा कि नई अपडेट आई हुई है, तो कहेगा मैं अपडेट करने लगा हूं। नहीं आई होगी तो कहेगा योर मोबाइल इज अपडेटेड। इसको भी आपको चेक करना है पहले। उसके बाद आपने अपने मैप को चेक करना है कि क्या मैप आपका अपडेटेड है कि नहीं है। जैसे आपने मोबाइल को तो सेटिंग से जाकर चेक किया, प्ले स्टोर से तो नहीं चेक करेंगे ना मेरा मोबाइल अपडेटेड है, मगर गूगल मैप को तो आप प्ले स्टोर से चेक करोगे ना कि गूगल मैप आपका अपडेटेड है कि नहीं है। सो अब आप क्या करोगे, प्ले स्टोर में जाकर गूगल मैप लिखेंगे। ये दोनों एक्टिविटीज हम कहां से कर रहे हैं, ये दोनों एक्टिविटीज हम अपने मोबाइल से कर रहे हैं, ये ज़हन में रखना है। लैपटॉप को कहीं इन्वॉल्व नहीं कर रहे अभी हम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी चीजें हमारे पास आ गई। ये अभी हम इसकी प्री रेक्विजिट्स कह रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको मेमोरी में रखनी पड़ेंगी लोकेशन बनाते हुए। नंबर वन, ईमेल। ईमेल मतलब जीमेल, ऐसे ही है ना। मतलब कौन सा आज मेरे मोबाइल पे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पीक सोल्यूशन की जो लिस्टिंग ऐड की हुई है हमने, आज से कोई 20 साल पहले ऐड की, किसी ना किसी मोबाइल को यूज करते हुए की होगी ना। इसका मतलब है कि हमें यह पता होना चाहिए कि उस मोबाइल पर कौन सा जीमेल उस वक्त कनेक्ट था जिससे हमने इसको लिया था। क्योंकि जब भी हम जीमेल पर जाएंगे या जब हम गूगल मैप पर जाएंगे तो जीमेल को कनेक्ट होना जरूरी है कि नहीं जरूरी। जब आप ईमेल चेक कर रहे होते हो मोबाइल पे, जीमेल होगा तभी ईमेल चेक होगी, जीमेल होगा तभी लोकेशन चेक होगी। भाई ऐप इंस्टॉल करने हैं, जिस दिन आप पहले दिन मोबाइल खरीदते हो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाते हैं, और प्ले स्टोर में वो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, जीमेल कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको याद रखना पड़ेगा कि जिस दिन, यानी इसको नोट करना पड़ेगा, डायरी करना पड़ेगा कि भाई मैंने गूगल लिस्टिंग जो बनाई थी पीक सोल्यूशन की, उसको मैंने इस जीमेल पे रखा है। मुझे याद रखना पड़ेगा, गूगल नहीं मुझे याद करवाएगा 10 साल के बाद। अगर मुझे इसको रिक्लेम करना पड़े और मैं अपना जीमेल ही भूल जाऊं तो रिक्लेम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जीमेल पे रहकर मैंने एक प्रोफाइल बनाई होगी उसे मैंने डायरी कर लेना है, नंबर वन। नंबर टू, दूसरे नंबर पर मोबाइल नंबर, कि किस मोबाइल नंबर को मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। मोबाइल नंबर तो आपको शो भी हो जाएगा ना, क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल आएगी, आप जैसे किसी को की प्रोफाइल देखते हैं तो कॉल का बटन दबाते हैं तो मोबाइल नंबर तो शो हो ही जाता है, मोबाइल नंबर तो शो हो जाएगा। फिर भी हमें ये दोनों चीज़ों को डायरी कर लेना है अपने पास। ये जितने टास्क अभी मैंने आपसे डिस्कस किए, ये सारे वो टास्क हैं जो प्रोफाइल बनाने से पहले आपको क्रॉस चेक करने हैं। प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी हैं, और ये चीज़ें रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होनी ज़रूरी है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं। ये एक बनी हुई प्रोफाइल है, बनी हुई प्रोफाइल है। थोड़ा सा टास्क इसका आज करते हैं। ये एक क्लाइंट की प्रोफाइल है जो मैं खोलने लगा हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये कहाँ की क्लाइंट प्रोफाइल है, कीनिया की है। और इस वक्त मैं ये जो आपने लिखा है ना business.google.com, तो हम जिस इंटरफेस पर आए हैं, तो ये इस प्रोफाइल को मैनेज करने का कंट्रोल पैनल है। हर कोई तो नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आप घर जाएं तो आपके पास ये वाला पैनल नहीं आएगा। ये वाला पैनल सिर्फ उसके पास आएगा जिसके पास इसकी अथॉरिटी होगी, यानी वो जो क्लाइंट है उसके पास इसका एक्सेस होगा, या मैं इसका काम कर रहा हूं तो मेरे पास इसका एक्सेस है।
आपके पास इसका एक्सेस नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं यूज्ड जापानीज कार्स इन कीनिया, लिख दिया जी मैंने। देखिए जरा प्रोफाइल रैंक है कि नहीं है। मैंने इसकी कंपनी का नाम तो नहीं लिखा CYD कार्स, देखें कीनिया की कंपनी है, इसको हमने किस पे रैंक किया हुआ है? इस टर्म के ऊपर, यूज्ड जापानीज कार्स इन कीनिया। हम चाहते हैं कि गाड़ियां बेचता है भाई, जापानी गाड़ियां कीनिया में सेल कर रहा है, सो कीनिया में कोई भी बंदा लिखेगा ना यूज जापानीज कार्स, उसे तो कीनिया लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो तो ऑलरेडी कीनिया में है, उसकी तो लोकेशन ही कीनिया की आ रही होगी, क्योंकि मेरी लोकेशन पाकिस्तान की है। अगर मैं यहाँ लिखूंगा यूज जापानीज कार, तो मुझे तो वो पहले लाहौर वाले लोगों को दिखाएगा, लेकिन जो बंदा कीनिया में बैठा होगा वो उसको तो नहीं दिखाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि ये यहाँ पर भी रैंक नजर आ रही है, हमें पाकिस्तान में भी ये प्रोफाइल हमें रैंक नजर आ रही है। तो जब हमने इसको एज ए विजिटर देखा तो ये हमें ऐसे नजर आई है। आ गई? अच्छा, ये बता रहा है कि भाई, अब ये मैं सिर्फ इस वक्त ये बता रहा हूं कि किसको किस तरह नजर आएगी। जो प्रोफाइल को चला रहा होगा, जैसे आपका बिजनेस है, आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई फैक्ट्री है, आपका कोई स्कूल है, जब आप अपनी प्रोफाइल को ऐड करोगे तो आपके पास उसका पैनल होगा, दिस वन। विजिटर जब आपको देख रहे होंगे तो विजिटर्स को आप इस तरह नजर आएंगे, लाइक दिस। उन्होंने अगर आपसे राब्ता करना होगा तो वे कॉल का बटन दबा देंगे, वो डायरेक्शन ले लेंगे, ऐसे ही है ना। और नीचे आए जरा, और नीचे आते हैं जरा, और क्या क्या दे रहा है वो हमें। ये नंबर आ रहा है, और नीचे आए, शायद व्हाट्सएप भी होगा। मोबाइल पे हो ना तो शायद व्हाट्सएप भी आएगा, यहाँ भी आएगा। ठहर जा, मैं देखता हूँ कहाँ आएगा। शेयर, ये देखें, ये भी आ रही है, प्रोफाइल्स भी आ रही है। ये भी अभी हम ये सब कुछ सीखेंगे कि आप अपनी सोशल प्रोफाइल को भी अपनी प्रोफाइल के साथ लिंक कर सकते हो। यानी कोई बंदा खोलेगा तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, देखिए हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल खोली ना, मगर उनका फेसबुक भी नजर आ रहा है, उनका इंस्टाग्राम भी नजर आ रहा है, इंस्टा शायद नहीं नजर आ रहा, उनका यूट्यूब भी नजर आ रहा है, उनका पिंटरेस्ट भी नजर आ रहा है, जो जो चीजें इसमें कनेक्टेड हैं। ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आई चीजें कि हम लोग किस तरीके से चीजों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके पैरल में वापस। कोई बंदा मेरे से जो काम करवाएगा वो क्या करवाएगा? उसके मुझसे तो वो ये कहेगा ना कि भाई मेरी प्रोफाइल गूगल पर नहीं है, मुझे गूगल पर ऐड कर दें, तो मैं उसको प्रोफाइल बना कर दूंगा। जब मैं उसे प्रोफाइल बना दूंगा तो अगला प्रॉब्लम वो मुझसे शायद डिस्कस करे काफ़ी अरसे के बाद कि भाई आपने प्रोफाइल तो बना दी है, लेकिन जब कोई कस्टमर हमारी प्रोडक्ट्स या हमारी सर्विसेज टाइप करता है, हम तो गूगल पे नज़र नहीं आते, मगर जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो नज़र आते हैं। हम क्यों नहीं नज़र आते? इसलिए कि हमने उसको सिर्फ प्रोफाइल बना कर दी है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं की है। तो हमने उसे कहा कि भाई आपने हमें सिर्फ प्रोफाइल का पैकेज दिया था क्रिएट करने का, आपको हमने बताया था कि भाई इसको रैंक करवाना है तो इसका ये पैकेज है, तो आपने रैंक क्यों नहीं करवाई? इसलिए ये ऊपर नहीं आ रही है, सिर्फ नाम से डिस्प्ले होगी। नाम से प्रोफाइल बनाने का कोई बहुत फायदा तो नहीं हो सकता ना। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ पीक सोल्यूशन को बहुत लोग जानते हैं, ठीक है, बहुत लोग जानते हैं, तो जो जो लोग जानते हैं वो तो पीक सोल्यूशन आ जाएंगे। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि पीक सोल्यूशन को सब जानते हैं, सब लोग तो नहीं जानते ना, मतलब कुछ अननोन लोग भी होंगे। ऐसा भी हो सकता है कोई विलेज से आए और कहे जनाब मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने जा रहा हूँ लाहौर में बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। अब वो जो बंदा विलेज में होगा उसको तो पीक सोल्यूशन का नहीं पता होगा, तो शायद वो गूगल आए और गूगल करे कि भाई बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, अब उसने नहीं लिखा पीक सोल्यूशन। अब क्या होना चाहिए? पीक सोल्यूशन का नाम ऊपर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। मैं कह ये ऑप्टिमाइजेशन है। जो नोन लोग हैं वो तो आपको ढूंढ ही लेंगे, जो अननोन लोग हैं ये मार्केटिंग है आपकी। आप अननोन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, ये सीखना है हमने मार्केटिंग में, चाहे वो मार्केटिंग हो चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो। लेकिन हम लोगों ने पहुंचना किन लोगों तक है? जो अननोन लोग हैं, जो हमें जानते नहीं है, हमें उनको मार्केट करना है। जो हमें जानते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ पीक सोल्यूशन से, सदर से, लाहौर के अंदर रहने वाले
कोई 40-50 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ गए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका रेफरेंस कंटेंट तो बन गया ना। अब वो उनके जानने वालों ने जब भी दाखिला लेना होगा वो तो पीक सॉल्यूशन ही आएंगे। लेकिन वो वाले लाहौर के लोग जिनको आज की तारीख तक पीक सॉल्यूशन का नहीं पता, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि ऐसे लोग ही नहीं है भाई, ऐसे होंगे लोग जिन्हें पीक सॉल्यूशन का बिल्कुल अभी पता ही नहीं होगा पीक सॉल्यूशन क्या है। वो कौन लोग हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर कोई जोहर टाउन का बंदा हो सकता है, क्योंकि जोहर टाउन में तो पीक सॉल्यूशन की ब्रांच नहीं है ना ही इनके रोड बैनर्स उधर लगे हों शायद। इलामा इकबाल टाउन उधर भी इनकी ब्रांच नहीं है, डीएचए में भी इनकी ब्रांच नहीं है, तो हो सकता है शादरे में इनकी ब्रांच नहीं है, तो हो सकता है ना ये लोकेशंस मुरीद के में इनकी ब्रांच नहीं है, तो इन लोकेशंस में हो सकता है कि लोग नाम से पीक सॉल्यूशन को ना जानते हो, अलबत्ता उनकी रिक्वायरमेंट पीक सॉल्यूशन हो। तो हम कहते हैं कि भाई उन लोगों तक पहुंचना है, इसलिए हम ये मार्केटिंग कर रहे हैं कि जब किसी को पीक सॉल्यूशन की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की जरूरत हो और वो गूगल पे सर्च करे तो हमारा बिजनेस उसे टॉप पे नजर आ जाए। अब हम जरा ये देखते हैं, इसे खोलते हैं थोड़ा सा। ये मैंने अब आपको इस तरह ये समझाया कि मैं जिसमें काम कर रहा हूं वो एडमिन पैनल है। वो कब मिलेगा? जब प्रोफाइल की ऑनरशिप मेरे पास होगी। जब हमारे पास ऑनरशिप होगी तभी एडमिन कर सकते हैं ना। ये इस अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, देख लें। इस अकाउंट में मैं विजिटर बना हुआ हूं, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि भाई मैं कीनिया में रहता हूं, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, मैंने लिखा यूज जापानीज कार इन कीनिया, ऑप्शंस आ गई भाई, डायरेक्शन लेनी है, वेबसाइट पे जाना है, कॉल करना है, इनका सोशल मीडिया देखना है, व्हाट्सएप करना है, क्या करना है बताओ मुझे, वो हो जाएगा। ठीक हो गया। चलेंगे अब इधर आ जाते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सोफा क्लीनर नियर मी, एक और मैंने एक बिल्कुल डिफरेंट टर्म लिखी है। अब ये एक बंदा नजर आ रहा है मुझे, ये भी हमारा क्लाइंट है, तो इस पे जरा क्लिक करते हैं, फैजी पे, इस पे क्लिक करें जरा। अब इसकी डिटेल्स आ गई आपके सामने सारी, देखें। इसको भी मैं किस तरीके से देख रहा हूं, एज ए, इसको भी मैं एज ए विजिटर ही देखने लगा हूं। ये फैजी जो मुझे नजर आ रहा है ये भी मुझे एज ए विजिटर ही नजर आ रहा है। लेकिन जब मैं दूसरे अकाउंट में जाऊंगा जिसमें मैंने इसकी प्रोफाइल बनाई हुई है और वो मुझे कोई काम करने के लिए कहेगा कि भाई मेरी अपने प्रोफाइल पे काम करना है, जी हम इधर आगे जरा प्रोफाइल पे कैसे जाते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। क्या लिखूं? गुड, मैंने लिखा जी business.google.com। देखते हैं इसी अकाउंट में है कि किसी और में है। वही प्रोफाइल आई ना आपके सामने, ये इसका एडमिन पैनल है, ये वाला पैनल इसका एडमिन पैनल है जहां से मैं इसकी मैनेजमेंट कर रहा हूं। वो जो दूसरा जीमेल से खोला था वो मैं विजिटर था, मुझे चाहिए थी किसी क्लीनर की सर्विसेज, मैंने सर्च किया, क्लीनर आया, मैंने कॉल का बटन दबाया तो मैंने उससे सर्विसेज ली। तो अब हमारे पास दो इंटरफेस समझ में आ गए, एक विजिटर वाला इंटरफेस और एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला, एक ऑनर वाला, जिसने सब कुछ करना है। तो जब हम किसी को सर्विसेज दे रहे होंगे, आपको एक चीज तो पता लग गई कि आपको उसमें ऑनर होंगे तो कर पाएंगे। विजिटर के तौर पर तो आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते, विजिटर के तौर पर तो आप उसकी प्रोफाइल को सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, बस चेंजेस नहीं कर सकते उसके अंदर। चलिए अब वापस आ जाए इसमें, एक चीज इसमें आज देख लेते हैं, वो क्या है। खोलें जी इसको जरा, विषय किसे खोल लें या उसे खोल लें की बात है, दोनों में एडमिनिस्ट्रेशन है ना मेरे पास। इधर आ गए जी। अब आप देख रहे हैं कि पूरी एक मेन्यू बार सी आ गई हमारे सामने, आ गई ना, ऑप्शंस कुछ नजर आनी शुरू हो गई हमें। ये जो ऑप्शन नजर आ रही हैं इसका मतलब ये हुआ कि इन चीजों से हम ऑप्टिमाइजेशन करने वाले हैं, इन सारी चीजों से, ठीक है। इनमें से आज हम सिर्फ एक चीज देखेंगे और फिर अगली क्लास में हम पहले प्रोफाइल बनाएंगे और फिर इस पे आएंगे, ठीक है। यानी हम प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, हम एक डमी प्रोफाइल बनाएंगे क्लासरूम में, ताकि आपको प्रोफाइल का प्रोसेस करना पूरा आ जाए कि अगर आपने किसी को प्रोफाइल बनाकर देनी हो, जैसे आपके घर के करीब कोई फार्मेसी वाला है, कोई सुपर स्टोर है, कोई शॉप है, कोई एकेडमी है, कोई ब्यूटी पार्लर है और उसकी प्रोफाइल नहीं है, तो अगर आप उसको ये सर्व करना चाहते हो तो आप कॉन्फिडेंट हो कि प्रोफाइल कैसे बनती है। वी आर नॉट टॉकिंग एज थ्योरेटिकली, हम पूरा प्रैक्टिकल एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि मोबाइल के ऊपर आपका इंटरनेट चलेगा तो हम करेंगे ना, ताकि आप अपने हाथ से ये सब कुछ परफॉर्म कर रहे होगे, ठीक है। ये वाला टास्क हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी फिलहाल हम वहां नहीं पहुंचे हैं, अभी हम इसको सिर्फ यहां से देखने जा रहे हैं आज। ये क्या है, क्या लिखा हुआ है जी जहां मैंने माउस रखा हुआ है,
अच्छा, परफॉर्मेंस के साथ एक और बटन बना हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है भला? एडवर्टाइज। अच्छा, इसको जरा आप यूं करके क्रॉस लगा दें एक तरह से अपने पास। ये क्या चीज है? ये हमारा एक और मॉड्यूल है। याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक मॉड्यूल बताया था जिसका नाम था गूगल एड्स। वो एक्चुअली यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि भाई ये आपकी प्रोफाइल है, तो क्या आप गूगल ऐड चलाना चाहते हो? तो अगर आप गूगल ऐड चलाना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? ऐड चलाने के लिए तो ठीक है ना ये ऑप्शन, जब आपको ऐड भी आती हो, जब आपको प्रोफाइल भी आती हो, आप अपनी प्रोफाइल की एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, फिर फाइन। लेकिन अगर हम सिर्फ इस वक्त अपने डोमेन में रहें तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडवर्टाइज तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का हिस्सा नहीं है, नहीं है ना? ठीक है, इसलिए इसको हम उस वक्त देखेंगे जब हम गूगल ऐड पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ से एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। गूगल ऐड भी हमारे कोर्स में शामिल है। सो हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। ये क्या जी? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है? वो जैसे पेज होता है उसमें इनसाइट्स का ऑप्शन होता है, आप देखते हैं कि भाई आपका कंटेंट कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने इंप्रेशंस लगे। इसी तरह अगर हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल की परफॉर्मेंस देखनी हो, अपनी प्रोफाइल के इनसाइट्स देखने हो कि भाई हमारी प्रोफाइल कितने लोगों तक जा रही है, भाई लोगों तक जाएगी ये पता लगेगा, तभी पता लगेगा ना हम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं ग्रो कर रहे हैं, इसका हमें कोई फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहां पर वीकनेस है, अगर ये कम लोगों तक जा रही है तो हम कैसे बढ़ाएं, इस महीने अगर ये ज्यादा लोगों तक चली गई तो हमने ऐसा इस महीने क्या काम किया जो पिछले माह नहीं किया था, उसको बढ़ा दें। तो परफॉर्मेंस को देखना बहुत जरूरी है कि परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। अब जरा देखते हैं कि सबसे ऊपर एक डिजिट नजर आ रहा है हमें 795 और लिखा हुआ आ रहा है बिजनेस प्रोफाइल इंटरेक्शंस। इसका क्या मतलब होता है जी? बिजनेस प्रोफाइल इंटरेक्शंस का मतलब कि इतने लोगों ने आपसे इंटरेक्ट किया। इसका ये मतलब नहीं है कि इतने लोगों ने आपको देखा, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि इतने लोगों ने आपसे इंटरेक्ट किया। अच्छा, लोगों ने देखा या लोगों ने इंटरेक्ट किया, इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है कि लोगों ने सिर्फ देखा, आपसे राब्ता नहीं किया। इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ? इतने लोगों ने राब्ता किया। इसका मतलब क्या हुआ? भाई राब्ता करने वाले लोग देखने वाले लोगों से तो ज्यादा ही होंगे ना, सॉरी कम होंगे, कम होंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जो देखने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने हमसे, जैसे हम कहते हैं सड़क के ऊपर बैनर लगा दें, दिन भर इतने लोग गुजरते हैं लेकिन कुछ लोग ऊपर सीढ़ियां चढ़ के आ जाते हैं और पूछते हैं कि ना भी ये कोर्स करना है, ये कोर्स करना है। दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन। तो ये हमें बता रहा है इंटरेक्शन। ऊपर आए तो ये क्या लिखा हुआ है? टाइम पीरियड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ जी? किस टाइम पीरियड की रिजल्ट्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं? क्या कह रहा है? जुलाई से लेकर दिसंबर। ये कितने माह बनते हैं? कैलकुलेट करें जरा। जुलाई टू दिसंबर कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स। सो ये आपको 6 मंथ्स के मैक्सिमम रिजल्ट्स दिखाता है, प्रीवियस 6 मंथ्स के। ठीक है, वैसे अगर मैं चाहूं, मैं कहता हूं भाई मुझे यूं करो, आप पिछले एक महीने का रिजल्ट दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 माह आ रहे हैं मैक्सिमम। मैं कहता हूं मुझे पिछले माह का दिखाओ। मैंने कहा नवंबर, नवंबर पे क्लिक किया, ब्लू हो गया। दिसंबर पे क्लिक किया, ब्लू हो गया। इसे अप्लाई करते हैं। अब क्या हुआ? अब रिजल्ट चेंज हुए। इसका मतलब ये एक माह के रिजल्ट है। 6 माह में 798 लोग थे, पिछले एक माह में 250 लोग हैं तकरीबन। ये उसने बताया नवंबर का पूरा महीना, बल्कि एक नहीं बनता, ये 2 माह बनते हैं तकरीबन, 2 बन रहे हैं ना, क्योंकि अभी दिसंबर भी एंडिंग पर ही है ना, 27 दिसंबर तो हो ही गया ना। तो उसने कहा भाई ये नवंबर से लेकर दिसंबर तक आपको इतने लोगों ने इंटरेक्ट किया। अब जरा नीचे आते हैं। अब जरा देखिए और क्या आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए कितना सारा डाटा है जो अब हमें मिलने लगा है मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कि हमें कैसी मार्केटिंग करनी चाहिए। देखिए आज की तारीख में हर कोई गूगल यूज करता है ना। इवन किसी ने फेसबुक भी खोलना हो तो क्रोम खोल के लिखेगा फेसबुक, एंटर करेगा, नीचे फेसबुक का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेगा, फिर अपना लॉगिन करेगा। यानी किसी ने कुछ भी सर्च करना हो तो गूगल कर रहा होता है। अच्छा, इसने अब आपको क्या रिजल्ट दिखाया भाई? यहाँ पर कहता है तकरीबन 8300 लोगों ने आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर देखा फ्री में। पैसे तो नहीं लगे, हमने कहा इसमें कोई पैसे नहीं लगते। तो एक ही, ये एक महीने का डाटा है, एक का है ना, 1 से 2 महीने का डाटा है हमारे पास, ठीक है ना, 6 माह का नहीं है। तो कहता है भाई 2 माह में आपको तकरीबन 8300 लोगों ने देखा और तकरीबन 258 लोगों ने आपसे राब्ता किया।
ठीक हो गया, इसका मतलब अच्छी मार्केटिंग हो रही है गूगल पर। अच्छा, अब नीचे ग्राफ देखें जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो कि हमें मार्केटिंग करने में बहुत हेल्पफुल होता है आगे। एड्स कहाँ चलाने चाहिए, डेस्कटॉप पर के मोबाइल पर, ये गूगल प्रूफ कर रहा है कि आपको ऐड कहाँ चलाने चाहिए। देखें जरा क्या कहता है। नंबर 1 कहता है 74% लोगों ने आपको मोबाइल पर देखा, यानी टोटल जितने लोगों ने भी देखा उसमें से 74% लोगों ने आपको सिर्फ मोबाइल पर देखा, यानी 8000 में से 6000 लोगों ने सिर्फ मोबाइल पर देखा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि सीधी सीधी बात हुई कि डेस्कटॉप ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है कि मोबाइल, तो पता लग गया मोबाइल। तो मार्केटिंग जब भी करनी होगी डिजिटल मार्केटिंग तो फोकस करेंगे मोबाइल, ना कंप्यूटर और लैपटॉप, ज़्यादा फोकस मोबाइल पे करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगली बारी आ गई एप्लीकेशन की, कि एप्लीकेशन कौन से वाला था। तो कौन सा एप्लीकेशन आ रहा है जी, गूगल सर्च। भैया आप मोबाइल यूज कर रहे होते हैं ना, अभी हम 2 एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे, पहले मैंने वर्ड नाम लिया था गूगल क्रोम का, गूगल क्रोम खोला, गूगल खोला, दैट इज गूगल सर्च। दूसरा मैंने नाम लिया था गूगल मैप, यानी अगर आपने किसी जगह जाना हो, आप खुद बताइएगा, आप लोगों ने किसी जगह मूव करना हो, उस लोकेशन का भी आपको पता ना हो, आमतौर पर आप शुरू अपना काम कहां से करते हो, हमेशा गूगल सर्च से ही करते हो। गूगल सर्च आपको ले जाता है मैप में और फिर आप मैप पर जाते हो। ऐसा नहीं होता कि लोग डायरेक्ट, मतलब वो मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग होंगे ऐसे, सारे लोग नहीं। तो उसने कहा भाई जिसने गूगल मैप भी इस्तेमाल करना होता है ना, वो भी गूगल सर्च से ही रूट होता है। नीचे देखें जरा आप, फिर क्या कहता है, कहता है डेस्कटॉप पर कितने % लोगों ने आपको देखा सर्च पे, जस्ट 17% लोगों ने। कहता है सिर्फ 17% लोगों ने, यानी 1400 कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको सिर्फ डेस्कटॉप पर देखा। तो इससे हमें पहले ये पता लगा कि सबसे अच्छी डिवाइस कौन सी है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, तो हमें पता लग गया भाई मोबाइल। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाते हैं, फिर कहता है कि मोबाइल पर गूगल मैप पर आपको कितने लोगों ने देखा जी, कितने लोगों ने देखा, जस्ट 8% लोगों ने आपको, इवन डिवाइस मोबाइल ही है। यानी अब हमें एप्लीकेशन का भी पता लग गया कि लोग गूगल मैप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप गूगल ऐड सीख लेते हो मुझसे और एक्सपर्ट बन जाते हो, और कोई बंदा आपसे कहता है कि हाँ भी मेरे ऐड चला दो, आप उसका ऐड भी चला देते हो, फिर वो कहता है यार गूगल मैप पे तो मेरा ऐड बड़ा ही थोड़ा नजर आने लगा हुआ है, गूगल पर ज्यादा नजर आता है, तो वहां से तो मुझे रिजल्ट्स आएंगे। तो अब आप ये इनसाइट्स का स्क्रीनशॉट लेके उससे डिस्कस कर सकते हैं ना, कि भाई हम जो ज़्यादा लोग हैं हम उसको कन्विंस भी कर सकते हैं कि जो ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है आपके पास वो गूगल सर्च से आ रही है, गूगल मैप से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आती, कम लोग हैं जो गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आया भाई, डेस्कटॉप से सिर्फ 1% लोगों ने, यानी 8000 लोग थे उसमें से जस्ट 85 लोग हैं जिन्होंने आपको डेस्कटॉप से गूगल मैप पे देखा। तो ये 2 एनालिसिस हो गए, डिवाइस और एप्लीकेशन एनालिसिस, कि सबसे अच्छी डिवाइस यानी इसका नतीजा क्या निकाल रहे हैं हम, नतीजा ये निकाल रहे हैं भाई डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, इसलिए समझना पड़ेगा ना, पहले ये मॉडल समझना पड़ेगा। जब आप किसी को मार्केटिंग करके दोगे तो आपसे पूछेगा ना भाई कैसे मार्केटिंग करोगे, क्या प्लान है, कैसे प्रूफ करेंगे आप उसको बताएंगे कि भाई आज की तारीख में ज्यादा लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो हम आपकी मार्केटिंग का फोकस मोबाइल पे रखेंगे। उसके बाद जब बारी आएगी गूगल सर्च वर्सेस मैप की, तो हम आपको ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाएंगे सर्च पर। अच्छा, मैं गूगल सर्च इस्तेमाल कर रहा हूं, तो अगर आप चाहें तो इसके लिए बेहतर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला, यही है ना सर्च, मैं क्या ये सर्च ही है ना, तो इसके लिए जो बेहतर वर्ड है वो आप यूज कर सकते हो। टेक्निकल वर्ड आपको पता होना चाहिए, SCRP, इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये गूगल सर्च का ही नाम मैं ले रहा हूं। हाँ, मतलब आप ये कहोगे कि भाई SCRP पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं गूगल मैप की निस्बत। हाँ
जी जी, गूगल सर्च को हम SERP बोलते हैं, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। गूगल तो गूगल ही है ना, हम उस विंडो की बात कर रहे हैं जिस विंडो में मैंने आपको दिखाया। मैं इस विंडो के मतलब कह रहा हूँ कि इस विंडो को हम बोलते हैं SERP, क्योंकि यहाँ लेदर रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं हमें। अच्छा, अब और आ जाते हैं जिसको जरा और एनालिसिस करके देखते हैं। अच्छा, अब एक और एनालिसिस बड़े अच्छे, वो क्या है, 1000 searches showed your business profile in the search results। कहता है तकरीबन 1000 लोगों ने जब मुख्तलिफ चीजों को सर्च किया तो आपका बिजनेस उन्हें नजर आया। 1000 टाइम्स आपका बिजनेस नजर आया, तो इसका मतलब है काफी दफा नजर आया। अच्छा, अब एक और चीज कि जब भी हम लोगों ने रैंकिंग करनी हो, ऑप्टिमाइजेशन करनी हो, तो हमें यह भी ढूंढना पड़ता है कि भाई कौन से लोग क्या लिखते हैं, तो हम ऊपर नजर आएंगे, तो बिजनेस मिलेगा, जिसे हम कीवर्ड बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने प्रोफाइल बना के रख छोड़ी हुई है, अभी बेशक आप वेबसाइट के एसईओ पे काम भी नहीं कर रहे और साल हो गया उस बंदे की प्रोफाइल से उसे बिजनेस भी आ रहा है, अब आप एसईओ पे आए हो, तो अब कीवर्ड रिसर्च वाला काम आपके लिए कुछ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि यहां पर पता लग रहा है आपको कि सबसे ज्यादा लोगों ने क्या लिख के आपको ढूंढा हुआ है। देखें जरा क्या कहता है, कहता है जी कार्ड्स फॉर सेल इन कीनिया, ये सर्च टर्म कितनी दफा आई है, 54 टाइम्स। यानी जब आप लोगों को नजर आए तो 54 दफा लोगों ने लिखा था कार्ड्स फॉर सेल इन कीनिया, और आप नजर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन भी हो गई कि भाई हमारा बिजनेस किन कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है, ताकि हम अपने कंटेंट में वही वाले कीवर्ड्स यूज करें कि इतनी दफा। फिर सेकंड हैंड प्रो बॉक्स फॉर सेल इन मोम्बासा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यह भी पता लग गया कि जो प्रो बॉक्स गाड़ी है इसकी कीनिया में डिमांड भी है, नाम लिख के लोग इसको सर्च कर रहे हैं ना। कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे एनालिसिस हैं, कितने सारे इनसाइट्स हैं जो हमें इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल से पता भी लग रहे हैं फ्यूचर मार्केटिंग करने के लिए, और रिजल्ट्स भी आने लगे हमें। तो ये आगे भी टर्म्स इसी तरह की आ रही है, और भी है इसके नीचे, आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती जाएगी फिगर, लाजमी बात है, लो क्वांटिटी वाले कीवर्ड्स निकलते आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स थे। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे तो मैं मंथली बेसिस पर इसको भी चेक कर रहा हूँ कि भाई क्या मैंने उसको पिछले माह से इस माह में इंप्रूव भी किया। मतलब अगर उसकी सर्चेज आ रही हैं, पिछले नया था बिल्कुल, तो उसकी सर्चेज आई 100 या 50, तो अगले महीने में मुझे 100 को 200 पे लेकर जाना है। इसका मतलब तभी उसकी ऑडियंस इंक्रीज होगी ना। तो अगर नहीं हो रही है तो मैं अपना मार्केटिंग का मॉडल बदलूंगा कि भाई क्या करूं मैं इसको कि ये ग्रो करे। ठीक है, अब आ जाते हैं जी आगे जरा, ये दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, कॉल्स। इसका क्या मतलब हुआ, कह रहा है भाई इन 2 महीनों में 33 लोगों ने आपको फोन भी किया। अच्छा, अब 33 कॉल्स इन 2 मंथ्स इज टू मच, बहुत कॉल्स हैं 2 महीनों में, आपका इन्वेस्ट भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन यही भी यहाँ पे याद रखना है कि शर्त नहीं है ये कि आपका क्लाइंट कहेगा कि आपको 33 फोन भी आए हैं। गूगल ने तो कह दिया ना कि 33 कॉल्स हुई हैं। कैसे कह दिया उसने, उसने ऐसे कह दिया कि किसी ने आपकी प्रोफाइल देखी, उसे वहां पर डायरेक्शन का बटन भी नजर आया, उसे वहां पर कॉल का बटन भी नजर आया। अब उसने कहा भाई मैं फोन करता हूं। अब अगर तो उसे ये सब कुछ देखा डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, तो जब उसने कॉल का बटन दबाया तो कॉल हुई, कोई नहीं हुई होगी ना, लेकिन कॉल का बटन तो दब गया। गूगल बता क्या रहा है आपको कि कॉल का बटन कितनी दफा पुश हुआ। अच्छा, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि 33 का मतलब 0 कॉल भी नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 33 लोगों ने ऐसे ही क्लिक कर दिया और छोड़ दिया हो। हाँ, मैं यूं कह सकता हूं कि 50% लोगों ने क्लिक किया हो और डायल ना किया हो, क्योंकि जब वो पहली दफा कॉल का बटन दबाएंगे तो आप डायलर पर जाओगे, लेकिन कब, जब वो मोबाइल यूज कर रहे होंगे। तो जैसे ही वो डायलर पर आएंगे फिर पुश करेंगे तो कॉल होगी। ऐसी होती है ना कॉल, आपको भी पता होगा, वेबसाइट पर क्लिक करें कॉल के ऊपर तो आप किधर चले जाते हो, अपने मोबाइल के डायलर पे चले जाते हो, उसका नंबर नजर आता है आपको, फिर आप कॉल का बटन दबाते हो तो कॉल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 33 लोगों ने कॉल की तो मैं क्लाइंट को ये तो कह ही सकता हूँ कि आपको यार 10 प्लस कॉल्स आई होंगी लाजमी, इतनी कॉल्स तो जरूर से आई होंगी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये भी रिजल्ट अच्छा है कि लोग आ रहे हैं और कॉल का बटन भी पुश कर रहे हैं, मींस लोग आपकी वेबसाइट पे रुक भी रहे हैं। ये इंटीमेशन तो हो रही है ना कि लोग आपकी वेबसाइट पे स्टैंड करते हैं, प्रोफाइल पे आके ऐसे नहीं है कि प्रोफाइल देखी और क्विट करके चले गए, बल्कि उन्होंने कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से आपसे राब्ता किया जाए। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए, ये क्या लिखा हुआ है जी, चैट क्लिक्स, ये व्हाट्सएप है।
ये जिनको उसने व्हाट्सएप का बटन दिखाया, ठीक है, मैं जरा अपने मोबाइल से सर्च करके दिखाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि भाई मोबाइल पे व्हाट्सएप का बटन नजर आया, ठीक है। मैं गूगल आप करता हूँ, अगर आपका नेट चल रहा हो तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नेट चल रहा है इसलिए मैं अपने मोबाइल पे वही लिखता हूँ जो मैंने लैपटॉप पे लिखा था। मैंने लैपटॉप पे लिखा था यूज जैपनीज कार इन कीनिया, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि जो भी बिजनेस आता है हमारे पास, क्या उनका व्हाट्सएप, क्योंकि डेस्कटॉप पे हमें नजर नहीं था आ रहा व्हाट्सएप वैसे, लेकिन मोबाइल पर आता है वैसे, यूज्ड जैपनीज कार्स इन केनिया। ले जी, मैंने ये लिख दिया। देखते हैं कौन सा बिजनेस आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ले जी, मेरे पास आ गया इन्हीं का ऊपर बिजनेस, मैंने इस पर क्लिक किया। खुला आपका? मेरा खुल गया। जब क्लिक हो ना अगली विंडो में जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस पे व्हाट्सएप भी नजर आ रहा है, ठीक है। आ रहा है ना नीचे व्हाट्सएप, है नजर। अब ये मेरा मोबाइल है ना, मैं इसे कॉल करूंगा तो इनकी कंपनी का व्हाट्सएप की विंडो में चला जाएगा। देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ से मेरा व्हाट्सएप खुलने लगा है और उनकी कंपनी का व्हाट्सएप खुल जाएगा। खुलता है आपके ये तो तब होगा जब उन्होंने ऐड किया होगा अपना नंबर। करना पड़े, यही तो सीख रहे हैं हमने ना। हाँ, ये यही तो कर रहे हैं हम। इसने नहीं ऐड किया होगा, इसका मतलब ये देखिए उनका खुल गया। अब यहाँ से उनको क्यूरी चली जाएगी। पहले गूगल पे हम लोग व्हाट्सएप नहीं थे ऐड कर सकते, ये गूगल ने अभी रिसेंट मंथ्स में तकरीबन 6-7 महीने हुए हैं जब उसने ये सर्विस ऐड की है कि भाई अब आप यहाँ पर आपकी गूगल बिजनेस पर प्रोफाइल पर पहले सिर्फ मैसेज का ऑप्शन होता था, अब उसने कहा कि चाहे तो सिम मैसेज कर लें, चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज कर लें, क्योंकि लोग तो व्हाट्सएप पर ही ओपन होते हैं ना ज्यादातर। तो ये बता रहा है कि भाई कितनी चैट क्लिक्स हुई, मतलब 16 दफा किसी ने क्लिक किया। और आपने ये भी देख लिया कि मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर व्हाट्सएप शो भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हमें पता लग रहा है कि मोबाइल फ्रेंडली मार्केटिंग हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है जी। आगे आते हैं बुकिंग। जीरो बुकिंग, भाई बुकिंग क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल होता है, सो क्लिनिक होता है, आमतौर पर उनकी वेबसाइट पर एक पेज बना होता है अपॉइंटमेंट का कि भाई अगर आपने डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेनी है तो ये फॉर्म फिल कर दें। सो अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये वाला पेज बनाया हुआ है तो यहाँ आकर हम उस पेज का यूआरएल दे देते हैं, ताकि जो बंदा हमें गूगल से ढूंढे, जब हम उसे नजर आए वो इस बटन को पुश करे तो सीधा वेबसाइट पर जाए। अब क्या हुआ, वेबसाइट को ट्रैफिक मिल गई इस तरह करने से। वेबसाइट को वैसे ट्रैफिक नहीं थी मिल रही, मगर गूगल पर आपकी प्रोफाइल के पास ट्रैफिक है, तो इस वजह से आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आनी शुरू हो गई, ठीक है। ओके, अगली ऑप्शन क्या आ रही है? ये पॉइंट वर्क करता है। जी जी, आप किसी डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, वो आप उनकी वेबसाइट पर चले जाते हो, है ना। तो अब आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आप उनका नंबर ढूंढ रहे होते हो कहाँ कॉल करके फ़ोन करें। कुछ ऐसे क्लिनिक्स होंगे, उन्होंने क्या किया होगा, अपना पेज बनाया होगा अलहदा से अपॉइंटमेंट का। ये मैंने ना एक वेबसाइट का यूआरएल दिया, तो जाने दें इसको। अब इसके ऊपर ना एक पेज बना होगा अपॉइंटमेंट वाला, यानी किसी ने अगर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी होगी उस पर क्लिक करेगा तो उसके सामने एक फॉर्म आ जाएगा कि भाई अपना नाम बताएं, अपना मोबाइल नंबर दें और आप किस टाइम पर अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो आपको वहां से अपॉइंटमेंट मिल सकती है। ठीक है, खुल रहा है पेज, इसे खुलने दो जरा।
चलिए जी वापस आए, जरा इसको वाइंड अप करें क्लास को। आखिरी चीज क्या रहेगी, वो खुलता है तो मैं वो दिखाता हूं आपको, वेबसाइट क्लिक्स। अब क्या है, पहली बात तो यह है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए वेबसाइट होना शर्त नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ना समझे कि अगर आप किसी के पास वेबसाइट नहीं तो वो प्रोफाइल नहीं बना सकता। मगर अगर किसी की गूगल बिजनेस प्रोफाइल है और उसके पास वेबसाइट भी है, सो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए, आपकी विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी आएगी, गूगल का आप पे ट्रस्ट डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट नहीं, सिर्फ प्रोफाइल है, आप तब भी दिखेंगे, आप ऑप्टिमाइज भी होंगे। मगर मैं आपका मुकाबला अगर एक उस बंदे से करूं जिसकी प्रोफाइल भी है और वेबसाइट भी है, तो आप उससे लोअर रैंक में होंगे ट्रस्ट वाइज। मतलब वेबसाइट होना अच्छी बात है बट नॉट रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेबसाइट के बगैर बनाई ही नहीं जा सकती। चलिए जी अब इधर आ जाते हैं जी, देखें सर गेट एन अपॉइंटमेंट का पेज बना हुआ, ये देखें, ये वाला यूआरएल हम देंगे, ये वाला यूआरएल हम कहां कैसे देंगे, अभी मैंने कुछ ऐड करना सिखाया नहीं है। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं कि भाई आपने अपनी प्रोफाइल को चेक कैसे करना है। देखिए चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम किसी चीज के एनालिसिस नहीं करेंगे हम ग्रो कैसे करेंगे। ग्रो करने के लिए हमें पहले उसके एनालिसिस करने हैं, उन एनालिसिस की बेस पर हम अपना प्लान बनाएंगे कि पिछले माह ये किया था, ठीक नहीं हुआ, अब इसको इस तरीके से इंप्रूव करना है हम लोगों ने। ये आ गया अपॉइंटमेंट का पेज। अब ये हर वेबसाइट पे तो नहीं होगा ना, ये आ गया ना, ये देखें सारी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, यहां से सेंड मैसेज करेंगे, इस क्लिनिक को मैसेज चला जाएगा, इट इज कॉल्ड अपॉइंटमेंट। सो प्रोफाइल ने क्या कहा, कहता है कि भाई अगर आपके पास अपॉइंटमेंट वाला कोई लिंक मौजूद है तो उसको यहाँ पर ऐड कर दें। हम वहां पर ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, जब हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करेंगे मैं ऐड करना भी बताऊंगा, लेकिन ऐड क्या होगा, ये वाला लिंक। ठीक, समझ में आ गया। चलिए ये तो थे हमारे इनसाइट्स। अगली क्लास में अब आप ये 4 चीजें देख कर